हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश शर्मा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बढ़िया बिजनेस चला लिया है और अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि मैं हर महीने कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल ही जाता हूँ। मैं भारत के हर कोने में घूमा हुआ हूँ। मैं विदेश भी कई बार जा चुका हूँ और अब धीरे धीरे मैं जगह पसंद कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में हर बार एक ही ख्याल आता रहता है, स्विट्जरलैंड। मैं बचपन से ही वहां जाना चाहता था, लेकिन मेरा वीजा नहीं लग रहा था। इस बार मेरा वीजा लग गया था और मैं स्विट्जरलैंड जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए कोई भी मान नहीं रहा था, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैं बहुत ही जल्द सारा सामान समेटकर वहां पहुंच ही गया, लेकिन वहां जाकर मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं जिस शहर में रुकने वाला था वहां पर होटल बहुत ही महंगे थे और मैं हमेशा से बिजनेस में एक ही रूल फॉलो करता हूं कि अगर आप पैसे बचा सकते हैं तो आपको बचाने चाहिए, चाहे आप कितने भी अमीर हो चुके हों, क्योंकि पैसे बचाने की आदत हमेशा अच्छी होती है जो आपको कभी गरीब होने नहीं देती। लेकिन इस बड़े शहर में मुझे कोई भी सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। मैं हर तरह की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे कोई सस्ता होटल नहीं मिला। लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया था कि इस शहर के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसे इस शहर का हिस्सा ही माना जाता है और वहां पर बहुत सारे होटल हैं। मैं वहां पर जाकर सस्ता होटल ले सकता हूं और अगर मैं किराए पर गाड़ी ले लूं तो वहां से मेन शहर में आने के लिए मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले तो मैंने इस बड़े शहर में 1-2 दिन के लिए होटल का कमरा बुक कर ही लिया था, क्योंकि मुझे उस गांव के बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन मैं अब वहां पर जा सकता था। मैं यहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में बार बार खाना खाने के लिए जाता, वहां पर भी सबसे यही पूछता कि मुझे सस्ता होटल कहाँ पर मिल सकता है। मैं यहाँ पर 15 से 20 दिन बिताने वाला था और यहाँ पर मैं बहुत मस्ती करने वाला था। लेकिन अगर मुझे सस्ता होटल नहीं मिलता तो मेरा काफी नुकसान हो जाता। इस रेस्टोरेंट में मुझे सब लोग उसी गांव के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि वहां पर होटल के कमरे सस्ते मिलते हैं और आम तौर पर लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। मुझे यही बताया जा रहा था, लेकिन उस रेस्टोरेंट का ओनर मुझे एक अलग बात बता रहा था। वो बता रहा था कि यहाँ पर टूरिस्ट वहां जाना पसंद तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वहां पर शैतानी दानव रहते हैं। वो इंसानी शरीर में होते हैं, लेकिन जब रात होती है तो वो लोगों पर हमला कर देते हैं। वो इस दुनिया के शैतान नहीं, पारलौकिक शैतान हैं। उनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो भी पहले से रह रहा है वो इन कहानियों के बारे में जानता है। कहते हैं कि अगर हम अपना उपाय ना करें तो वहां से जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस रेस्टोरेंट के ओनर ने मुझे एक धागा दे दिया था और उस धागे को मेरी कलाई पर बांध दिया था। उसने कहा कि यहाँ पर यही रिचुअल है, इसे हमेशा कलाई पर बांध ही रखना पड़ता है। कहते हैं कि इस धागे को कलाई पर बांधने के बाद कोई भी शैतान हमारे आसपास नहीं आता। अगर तुम्हें भी वहां पर कुछ अजीब दिखे, कोई शैतानी आत्मा दिखे, तो वहां से जल्दी निकल लेना। वहां रुकने की ज्यादा कोशिश मत करना। लेकिन इससे ज्यादा वो भी वहां के बारे में नहीं जानता था। वो कह रहा था कि कई लोग वहां पर गए, लेकिन उसे बताने के लिए वापस कोई नहीं आया। वो भी नहीं जानता कि वहां पर जाकर क्या लोग डर कर भाग जाते हैं या वहीं पर रह जाते हैं। आखिर उसका कारण क्या है वो नहीं जानता था। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, काम बहुत होता है, इसलिए लोगों को सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन उस घटनाओं के बारे में टूरिस्ट ही बताते हैं। मुझे अब उस गांव में जाना था। मुझे इस शहर के पास में ही रहना था, लेकिन यहाँ पर होटल महंगे थे, तो मुझे उस गांव में जाना ही था। मैं लगभग 6 बजे के करीब उस गांव की तरफ निकल ही पड़ा। मैंने एक टैक्सी कर ली थी और मैंने सोचा था
कि मैं गाड़ी भी रेंट पर उसी गांव से लूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे होटल हैं, तो होटल का मालिक मुझे कोई ना कोई गाड़ी अरेंज करवा ही देगा। तो मैं उस टैक्सी से उसी गांव की तरफ निकल पड़ा। वो गांव ज्यादा दूर नहीं था, वो शहर के एक तरफ था, लेकिन मैं हैरान होता जा रहा था जैसे जैसे उस तरफ जाता जा रहा था। हमारी गाड़ी बंद फैक्ट्री के बीच से निकलती जा रही थी। आसपास ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई नहीं रहता, पूरी फैक्ट्रीज बंद। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और ही शहर में आ गया था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। उस सड़क पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे वीरान सा माहौल था। आसपास से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। मैं उस ड्राइवर से पूछना चाहता था आखिर यहां पर क्या हुआ, तो उसने भी बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पहले यहां पर फैक्ट्रीज हुआ करती थी, कई नए स्टार्टअप लगे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका काम नहीं चला। शहर में टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो ये काम ज्यादा नहीं चला, तो धीरे धीरे ये बंद होती चली गई। जैसे जैसे टूरिस्ट यहां पर आते गए तो लोगों ने होटल्स बनाए। इन फैक्ट्रीज का काम बंद पड़ गया। अब ये फैक्ट्रीज ऐसी ही दिखती हैं। मैं आसपास देख रहा था। उन फैक्ट्रीज को देखकर मुझे प्राचीन एहसास हो रहा था। मैं सोच रहा था कैसे कभी वहां पर लोग रहा करते होंगे, कैसे वहां पर चहल पहल होती होगी, लेकिन अब ये सड़कें पूरी तरह से वीरान हैं। बहुत सुंदर सड़कें थी, आसपास डेकोरेशन की बहुत सारी चीजें बनी हुई थी, लेकिन वहां पर कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। उन फैक्ट्री से आगे बढ़ते बढ़ते अब सामने पहाड़ नजर आने शुरू हो गए थे। उसी पहाड़ों की गोद में वो छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां पर बहुत सारे होटल्स थे। ये होटल ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी देखने में बहुत ही सुंदर नजर आ रहे थे। उन्हें पुरानी लुक दी हुई थी। मैं उन होटल्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुका था। मुझे अब बस वहां पर एक कमरा लेना था। जैसे ही मैं टैक्सी से उतरा, मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं सामने वाले एक होटल में गया। मैं वहां पर देखना चाहता था कि कमरा कितना सस्ता या महंगा है, लेकिन मैं जैसे ही उसके अंदर गया, जैसे उसका मालिक मुझे देखकर परेशान हो गया था। वो काफी देर तक मेरी तरफ घूरता जा रहा था, लेकिन मैं उससे पूछता रहा क्या परेशानी है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे ये पूछा कि मुझे होटल का कमरा चाहिए, किराया कितना होगा। उसने ज्यादा अच्छे से जवाब नहीं दिया, बल्कि यही कह दिया कि मैं तुम्हें कमरा नहीं दे सकता। वो काफी गुस्सैल लग रहा था, लेकिन मैं उससे बहस नहीं कर सकता था। ये शहर मेरा नहीं था, इसीलिए मैं उस होटल से बाहर आ गया। मैंने देखा यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई थी। कई लोगों को मैं पहचान चुका था। 2 दिन से मैं इस शहर में घूम रहा था और यहाँ गांव में भी मुझे वही लोग नजर आ गए जो उस शहर में मेरे आसपास थे। मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता, वहां पर एक बुजुर्ग दंपति भी आया करते थे। मैं उन्हें पहचान चुका था। मैं जैसे ही उनके पास गया, वो मुझसे बातें करने लगे। वो बता रहे थे कि वो भी आज ही यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर वो 8-10 दिन रहने के लिए आए हैं। उन्हें ये छोटा सा शहर बहुत पसंद आया है और वो यहाँ पर भी काफी एंजॉय करेंगे। उन्होंने गाड़ी उस बड़े शहर से ही रेंट पर ले ली है, इसलिए यहाँ पर आने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं उनकी बातें सुनकर काफी खुश था। मुझे ये खुशी हुई कि इस शहर में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी और मुझे जानने पहचानने वाले भी यहाँ पर थे। मुझे यहाँ पर कुछ भी खराबी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं जैसे ही दूसरे होटल में गया तो मुझे फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। उसने भी मुझे कमरा देने से मना कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे कमरा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज अंधेरा भी होने वाला था और मुझे जल्दी ही यहाँ पर होटल में कमरा लेना ही था। लेकिन उसके बाद भी मैं कई होटल्स में घूमा, हर कोई मना करता जा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भारतीय हूँ। शायद वो लोग रेसिस्ट होते होंगे। वो मुझे इसी तरह से भेदभाव से यहाँ से भगाना चाहते होंगे। मैं सोचता जा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं क्या कर सकता था? मैं होटल दर होटल जाता रहा और मुझे ना मिलती रही। अंत में कुछ छोटे होटल बचे थे, लेकिन मैं घबरा चुका था। मैं पहले तो सोचने लगा कि यहाँ पर मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी,
लेकिन चलो किसी ना किसी से मदद मांग ही लूंगा और यहाँ से बाहर निकल लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर होटल नहीं मिलता तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। होटल तो मिल नहीं रहा था, लेकिन खाना खाते वक्त मुझे एक रेस्टोरेंट में वही दंपति मिल गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई होटल नहीं मिल रहा और मुझे तो टैक्सी भी नहीं मिल रही है, तो प्लीज मुझे उस बड़े शहर में छोड़ दो, वहां पर मैं कोई ना कोई होटल ढूंढ ही लूंगा। तो उसने कहा कि तुम हमारे होटल में आ सकते हो, मैं वहां पर तुम्हारे लिए अरेंज करवा ही दूंगा। मैं उससे बहुत ही अच्छी तरह से बात करता हूं और वो भी बहुत अच्छा है। उसने हमें कमरा बड़ी ही आसानी से दे दिया, तुम्हें भी दे देगा, और अंदर से कमरे बहुत अच्छे हैं। उसे नहीं पता कि मुझे कमरे क्यों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहा था यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो तो खुद अपने होटल में हमें ले जाना चाहते थे, लेकिन वो तुम्हें क्यों नहीं रख रहे हमें नहीं पता। वो मुझे अपने होटल में ले जा चुका था। मैं उस होटल के मालिक के बिल्कुल सामने खड़ा था और मुझे फिर से वही लुक मिल रही थी। वो जैसे गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन वो दंपति बार बार उससे बात कर रहे थे। मैंने देखा कि उस होटल के मालिक का स्वभाव बिल्कुल बदला बदला सा था। वो मेरी तरफ काफी गुस्से से देखता, लेकिन उस दंपति से बहुत प्यार से बात करता। मैंने उससे कहा कि मुझे भी कमरा चाहिए, लेकिन वो काफी देर तक सोचता रहा और उसने कहा कि हम इसे कमरा नहीं दे सकते। मैं हैरान था और वो दंपति भी गुस्सा होने लगे थे। वो कहने लगे थे कि तुम इन्हें कमरा क्यों नहीं देना चाहते, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके कान में कुछ कह रहा था, लेकिन उसने कमरा देने से मना कर दिया। मैंने बाद में उस दंपति से पूछा कि मुझे कमरा क्यों नहीं दिया गया, तो उसने कहा कि वो ऐसे लोगों पर यकीन नहीं करते, आप अच्छे लग रहे थे इसलिए आपको कमरा दे दिया गया। लेकिन वो दंपति भी खुद हैरान थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पता नहीं, मुझे तो तुम सही लगते हो। इन होटल वालों को तुम्हारे बारे में क्या पता है, जिस कारण वो तुम्हें कमरा नहीं देना चाहते। इसके बाद मैं उस होटल मालिक से लड़ना शुरू हो गया था। मैं उसे कहने लगा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, यहाँ पूरे के पूरे गांव की कंप्लेंट कर दूंगा। यहाँ पर टूरिस्ट को कमरा नहीं दिया जा रहा है और खास तौर पर यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। पुलिस जरूर यहाँ पर छापा मारेगी और मेरे पास सबूत है, कोई मुझे कमरा नहीं देना चाहता। इसके बाद वो घबरा चुका था। वो जैसे फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो सर खुजाने लगा और अंत में उसने मुझे एक कमरा दे ही दिया। मैं खुश था। उसने कमरे की कीमत भी बहुत कम बताई थी। वो ज्यादा पैसे नहीं ले सकता था क्योंकि उस दंपति को भी उसी रेट पर वो कमरे दिए गए थे। मैं खुश हो गया, आखिर मुझे यहाँ पर कमरा मिल ही गया और ये मेरे बजट में था, काफी सस्ता कमरा। अब मुझे उस कमरे के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता और मैं इस गांव में खेलता। काफी अंधेरा हो चुका था और मैं उस कमरे में गया और मैंने सारा सामान वहां पर रख दिया। लेकिन मैं एक चीज से हैरान था, बाहर बहुत सारे पंपकिन रखे गए थे। मैं अपने कमरे में गया, मैंने आईने से बाहर देखने की कोशिश की। सड़क की तरफ तो कोई पंपकिन नहीं था, लेकिन उस होटल के पीछे बहुत सारे पंपकिन पड़े थे। मैं दूर दूर तक देख रहा था, वहां पंपकिन ही पंपकिन थे, कुछ बड़े आकार के तो कुछ छोटे आकार के। कद्दुओं से भरा पड़ा था वो गांव। वहां पर इतने पंपकिन उगाए जा रहे थे, मैं तो खुद हैरान था। मैं सोचता जा रहा था आखिर यहाँ पर इतने पंपकिन क्यों उगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मुझे काफी ज्यादा थकान हो चुकी थी, तो मैं सोने के लिए बेड पर लेट गया। लेकिन वहां पर मुझे सबसे अजीब एहसास होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे छत पर कोई है, लेकिन छत पर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी। वहां पर छत पर कौन चढ़ सकता था। काफी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और ऊपर कोई और आ नहीं सकता था, और खास तौर पर खिड़की की तरफ से कोई नहीं आ सकता था। लेकिन बार बार मुझे वहां पर आंखें नजर आती। वहां 3 खिड़कियां थीं और तीनों पर मुझे बार बार आंखें नजर आती। मैं जैसे ही उस तरफ देखता तो वो आंखें गायब हो जाती। थोड़ी देर बाद मैंने पर्दे लगा लिए, लेकिन उसके बाद मुझे और अजीब एहसास होने शुरू हो गए। मैं बेड पर लेटा था
और मुझे ऐसा लगा जैसे बेड के आसपास कोई चल रहा हो। मैं जैसे ही ब्लैंकेट को हटाकर देखने की कोशिश करता, वहां पर कोई नहीं होता। ऐसा लगता जैसे वहां पर कोई है, लेकिन मैं जैसे ही देखने की कोशिश करता हूं, वो गायब हो जाता है। मैं बेड के नीचे भी देख रहा था और मैं बाथरूम में जाकर भी देख रहा था, वहां पर कोई नहीं था। मैंने चिटिकनी लगाई हुई थी, अंदर तो कोई आ नहीं सकता, लेकिन अगर कोई अंदर ही हो, इस डर ने मुझे अंदर तक सहमा दिया था। मैं हर कमरे, हर अलमारी को झांक रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई ना कोई अंदर है। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था किसी दरवाजे से अंदर तो नहीं आ सकते, कोई यहां अंदर आकर तो बाहर नहीं जा रहा। मुझे चोरी का भी डर था और मुझे इस होटल वाले पर भी भरोसा नहीं था। मुझे ये शक्ल से ही ऐसा लग रहा था। वैसे भी यहाँ पर लोग मुझसे भेदभाव कर रहे थे। लोग कहीं मुझसे बदला लेने की कोशिश ना करें। क्या मैं थोड़ा अजीब दिखता हूँ? मेरी शक्ल क्या बाकी लोगों से अलग है? यहाँ पर ज्यादातर यूरोपियन थे, लेकिन यहाँ पर लोग अमेरिका से भी आए हुए थे और अरब से भी आए हुए थे। मैं इस चीज से हैरान था कि मुझे देखकर सब हैरान क्यों हुए पड़े थे। वहां पर पाकिस्तान से आए लोग भी थे, वो भी तो हमारे जैसे ही दिखते हैं। अरब के लोग भी हमारे जैसे ही दिखते हैं। मेरी शक्ल कोई अजीब नहीं है जो वो मुझे इस तरह से देख रहे थे। पूरी रात मैं ये सोचता रहा और उन आवाजों से मैं परेशान रहा। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मैं ये सोचता रहा कहीं मुझे कोई मार ना दे। अगर कोई अंदर है तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। क्या वो जिंदा है? मैं अब उस रेस्टोरेंट वाले की बातें सोच रहा था। सुबह की रोशनी उस कमरे के अंदर आ चुकी थी और अभी अभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आते जा रहे थे। उसने भी कहा था कि यहाँ पर शैतानों का वास है। कहते हैं कि यहाँ पर पुराने समय से ही शैतान रहा करते थे। वो दानव इंसानों का शिकार करते हैं। मुझे ऐसा ही बताया गया था। उसने तो ये भी कहा था यहाँ पर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। मैं अब थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन अब दिन हो चुका था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा उस होटल का मालिक मुझे घूरता जा रहा था। लेकिन अब वो कर क्या सकता था? 10 दिनों के लिए मैं यहीं पर रहने वाला था। लेकिन मैं जैसे ही होटल के बाहर गया, मुझे आसपास पंपकिन नजर आए। कल रात वो पंपकिन यहाँ पर नहीं थे। मैं इसी चीज से हैरान था। पहले तो पीछे ही पंपकिन हुआ करते थे, अब सड़कों के आसपास भी काफी पंपकिन लगे हुए थे। इस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। रात में पंपकिन नहीं उगते। एक ही रात में इतने बड़े बड़े पंपकिन वहां पर कैसे आ चुके थे? पहले मैं पास जाकर उस पंपकिन को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जैसे ही उस पंपकिन के पास गया, मैंने देखा वो होटल का मालिक पीछे से आवाजें लगा रहा था। उसने कहा, हमारी डेकोरेशन खराब करने की कोशिश मत करो, अपना काम करो जो करने आए हो। उसके बाद मैं पीछे हट गया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। मुझे बड़े शहर में घूमने जाना था। आज यहाँ पर काफी टूरिस्ट की भीड़ थी क्योंकि आज संडे वाला दिन था। मैं भी उन पहाड़ों में घूमने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वहां पर मुझे बहुत सारे लोग पहचानने लगे थे। वो इसी गांव में रह रहे थे। उसके साथ ही मुझे शहर में भी बहुत सारे लोग मिले थे जो मुझे पहचानते थे। यहाँ पर मैं भी उनको देखकर खुश था। हमने वहां पर पैराग्लाइडिंग की। वहां पर बहुत कुछ करने को था। पूरा दिन हाइकिंग में निकल गया। शाम के वक्त मुझे फिर से उस गांव में आना था, लेकिन अब मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने जिस गाड़ी को रेंट पर लिया था वो खराब सी थी, जैसे बहुत साल पुरानी हो। उसका मॉडल भी बहुत पुराना था और मैंने देखा उसका इंजन भी खराब सा हो चुका था। मुझे ये डर था कहीं वो आधे रास्ते में ही बंद ना पड़ जाए। उस रात भी मैंने कमरे में सोने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात फिर से वो आवाजें आती रहीं। लेकिन आधी रात को मैं होटल के नीचे पहुंच ही गया। मैं अब उसके मालिक से बात करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि ऊपर से भी आवाजें आती हैं और नीचे से भी। मुझे लगता है कोई ना कोई मेरे कमरे के अंदर आता है। लेकिन वो कह रहा था कि यहाँ पर कमरों के अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम दरवाजा बंद कर देती हो
उसके सिवा तो अंदर कोई नहीं आ सकता। तुम चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, अंदर कोई नहीं आता, यह तुम्हारा भ्रम है। वैसे भी लगता है तुम्हें किसी ने भड़काया होगा, कुछ ना कुछ कहा होगा। यहाँ के बारे में किंवदंतियां हैं कि यहाँ शैतान रहते हैं, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आए होंगे। मैं थोड़ा सा डर गया था। उसकी बातें बहुत अजीब थी। वो रात के वक्त मेरे साथ प्यार से बात कर रहा था, वो मुझे प्यार से समझा रहा था। उस रात मैंने सोने की कोशिश तो की, लेकिन वो आवाजें आती रहीं। मैं जानता था उस होटल का मालिक मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं खिड़कियों से बाहर झांकता रहा, आसपास देखता रहा। मुझे कोई नजर नहीं आता, आसपास सच में मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं तो एक चीज से हैरान था, मैं आसपास हर होटल में देख रहा था, हर कमरे में रोशनी जल रही थी, हर कोई आधी रात तक जागता ही रहता। मुझे ऐसा ही लग रहा था मैं कल किसी ना किसी से बात करने वाला था। मैं उस दंपत्ति से बात करने वाला था जो इसी होटल में नीचे रुके हुए थे। मैं सुबह ही उनके कमरे में जाता उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये रात मुझे निकालनी थी। पूरी रात मैंने जाग कर निकाली और अगली सुबह मैं सीधा नीचे पहुंच गया। मैं इंतजार कर रहा था उस दंपत्ति का। मैं लगभग 1 घंटे तक वहां पर इंतजार करता रहा, कोई नहीं आया। मैं उस दंपत्ति से मिलना चाहता था, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने उस होटल के मालिक से बात की, लेकिन उसने कहा कि वो कल रात ही यहां से जा चुके हैं। मुझे उस होटल के मालिक पर जरा भी भरोसा नहीं था। मैं उस कमरे में जाना चाहता था, लेकिन उसने भी मना नहीं किया। उसने मुझे वो कमरा दिखाया, वहां पर वो नहीं थे। मैं पूरा कमरा घूमा, मुझे वो वहां पर नजर नहीं आए, लेकिन मुझे वहां पर एक सूटकेस नजर आया। उस सूटकेस के आसपास बहुत सारे कपड़े पड़े थे। मुझे उन कपड़ों की पहचान थी। वो बड़े बड़े ब्लेजर थे, वो पुराने थे, ऐसा लग रहा था वो किसी बूढ़े के होंगे। मैंने उस होटल के मालिक से कहा, ये देखो कपड़े तो पड़े हैं, वो लोग कहां पर हैं? लेकिन उसने कहा कि ये कमरा किसी नए दंपत्ति को दे दिया गया है, वो तो कल रात ही यहां से जा चुके हैं। मैंने तुमसे कहा है, वो लोग जो इस कमरे में आने वाले हैं वो कभी भी आ सकते हैं, तुम्हें इस कमरे को छोड़ना होगा। तुमने पैसे अपने कमरे के दिए हैं, किसी और के कमरे में तुम नहीं घुस सकते। मैं बस यहीं तक तुम्हें ला सकता था। मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि वो तो यहां पर 8-10 दिन रुकने वाले थे, आखिर क्यों वो रात के वक्त ही निकल गए? मुझे इसका जवाब ढूंढना ही था, लेकिन मैं किससे बात करता? मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, वो दंपत्ति किससे मिल रहे थे? क्या वो किसी को जानते थे? जब वो मेरे आसपास थे तो वो किसके साथ खाना खा रहे थे? मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। यही याद करते करते मैं उस होटल से बाहर निकला। तब मैंने देखा आसपास बहुत सारे पंपकिन भर चुके थे, वहां सड़कों पर भी पंपकिन थे। जब यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे थे उस समय ये पंपकिन नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर पंपकिन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मैं अब धीरे धीरे एक पंपकिन के पास गया तो उस होटल के मालिक ने कहा, इन्हें छूना मत, तुम मेरे पंपकिन्स को खराब कर दोगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं हाथ नहीं लगाने वाला, तुम मुझे सड़क पर खड़ा होने से रोक नहीं सकते। वो चुप हो चुका था, वो कुछ कर नहीं सकता था। मैं भी इस पंपकिन को हाथ नहीं लगाने वाला था, लेकिन मैं उसके पास से उसे देख रहा था। मैंने देखा उसकी टहनी नीचे की तरफ जा रही थी। ये इसी तरह से लगते हैं, बिल्कुल ताजा पंपकिन। इसे रात के वक्त रखा नहीं गया था, बल्कि ये यहां पर उगा था। ये हैरानी वाली बात थी, क्या इस मिट्टी पर एक ही रात में पंपकिन उग सकते हैं? इन्हें उगाने में 6-6 महीने का वक्त लग जाता है, यहां पर तो एक रात में उग रहे थे। ये हैरानी वाली बात थी। उसके बाद मैं उस गांव में 1 घंटे तक घूमता रहा। मैं होटल्स के पास से घूमता। मैं पहले भी वहां पर जा चुका था, लेकिन अभी यहां पर पंपकिन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक और हैरानी वाली बात, वहां पर टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन कोई भी पहचानने वाला नहीं मिल रहा था। यहां पर ऐसा लग रहा था जैसे नए टूरिस्ट आ चुके थे, लेकिन पुराने वाले कहां पर गए? मैं लगभग सबसे मिल चुका था,
यहाँ पर इतने होटल थे, वहां पर लोग भी कम थे, लेकिन वो दोबारा मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं किसी न किसी से दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन दोबारा कोई एक शक्ल मुझे दिखाई नहीं दी। यहाँ पर बिल्कुल नए टूरिस्ट थे। मैं उनसे बातें कर रहा था। हर कोई मुझे यही बता रहा था कि वो या तो आज सुबह आए हैं या कल आए थे। उन्होंने इस होटल को ऑनलाइन बुक किया था। उन्हें ये होटल मिल ही गया। एक तो मेरे होटल में ही रहने आया हुआ था, उसको ये होटल कल रात ही मिला था। मैं भी हैरान था, कैसे यहाँ पर रहने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ से जा चुके हैं। मुझे लग रहा था कि जो रात को मेरे साथ हो रहा था वो सबके साथ हो रहा होगा, इसीलिए डरकर वो सब भाग गए होंगे, या शायद किसी ने उस दानव को देख भी लिया होगा, इसीलिए वो यहाँ से जा चुके होंगे। मैंने उस दानव को अब तक नहीं देखा। अब ये तीसरा दिन था और मैं घबराया घबराया ये सोच रहा था कि यहाँ पर मुझे उस दानव का सामना ना करना पड़ जाए। मुझे पहले ही यहाँ से निकलना होगा। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, जो भी यहाँ पर है वो नए आए हुए हैं। मैं यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन आज की रात मुझे यहीं पर निकालनी होगी। मुझे इसके बाद ही यहाँ से जाना होगा। मैंने यहाँ पर कई टिकट्स खरीद रखी थी। वहां पर उस पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इसी गांव के बीच से होकर जाना पड़ता। अगर मैं बड़े शहर में पहुंच जाता तो वहां पर आने के लिए मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ता। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं यहाँ गाड़ी आज रात ही छोड़ दूंगा, उसके बाद कल सुबह यहाँ से निकल लूंगा और उसके बाद मेरे पैसे भी वसूल हो ही जाएंगे। वैसे भी रात को सोने को नहीं मिलता यहाँ पर, बहुत परेशानी है। मुझे अब डर लगने लगा था। अगली सुबह मैं फिर से उन सड़कों पर घूम रहा था और यहाँ पर पंपकिंस की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यहाँ तो सड़क के आसपास पंपकिंस ही पंपकिंस लगे हुए थे। कई होटल्स के दरवाजों के बिल्कुल सामने पंपकिंस उग चुके थे। मैं तो इस चीज से हैरान था, कोई भी पंपकिन को हटा नहीं रहा था, कोई भी उन्हें तोड़ नहीं रहा था। क्या यहाँ पर ऐसा ही करते हैं? लेकिन ये पंपकिंस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? जब मैं यहाँ पर आया था तब इतने ज्यादा पंपकिंस नहीं थे, अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। मैं उसके 1 घंटे बाद तक वहां पर घूमता रहा। फिर से मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर से मुझे कोई जानने वाला नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था फिर से यहाँ पर नए टूरिस्ट आ चुके हैं। मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि वो आज सुबह ही आए हैं। मैं ढूंढ रहा था कोई तो हो जो कल शाम का आया हो या कुछ दिन पहले का आया हो। मैं अब भाग भाग कर लोगों से बात कर रहा था। हर कोई आज सुबह ही आया था। कई लोग कल रात को आए थे और वो खुद परेशान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें जानने वाले भी यहाँ पर आने वाले थे, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। वो कहाँ गए, इस चीज को वो भी नहीं जानते थे। तब मैं खास तौर पर ध्यान देने लगा। वहां पर कई टूरिस्ट हाथ में तस्वीर लिए घूम रहे थे। ऐसा कई दिनों से हो रहा था। हर बार अलग अलग लोग हाथ में तस्वीर लिए वहां पर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हर बार अलग लोग होते। मैंने कई लोगों के पास जाकर बात की। मैं जानना चाहता था आखिर वो किसको ढूंढ रहे हैं। ज्यादातर यही बताती कि उन्हें जानने वाले यहाँ आकर गायब हो चुके हैं, वो दोबारा नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात जो सब में कॉमन थी वो ये कि जो भी यहाँ लोगों को ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर नहीं रह रहे थे, वो तो उस बड़े शहर में रह रहे थे। और जो भी इस छोटे शहर में आया वो जैसे गायब हो रहा था। मुझे यही लगा, सच में यहाँ पर लोग गायब हो रहे थे। यही हुआ होगा यहाँ पर, लेकिन उन्हें गायब कौन कर रहा है? क्या वो शैतान जो रात को जागते हैं? क्या वो शैतान जो मेरे कमरे में भी आते हैं? मैं अब डरा हुआ ये सोच रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। यहाँ पर सच में लोग गायब हो रहे थे। मेरा ध्यान अब लोगों पर पड़ना शुरू हो गया था। वहां पर लोगों को ढूंढने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वहां पर लोगों की शक्लें पतली हुई थी, क्योंकि हर बार वहां पर नए टूरिस्ट आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग यहाँ से गायब भी हो रहे हैं
और उन्हें ढूंढने वाले भी यहाँ पर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों से पूछ रहे थे। मैं डरा हुआ अब अपने कमरे में सामान को समेट रहा था और मैंने देखा मेरे कमरे में उस होटल का मालिक आ चुका था। वो एक तरफ खड़ा हुआ मुझे देख रहा था, जैसे वो जान गया था कि मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूं और यहां से जाने की कोशिश कर रहा हूं। वो बार बार मुझसे सवाल पूछ रहा था। कहां जाना चाहते हो? क्या हुआ? कोई परेशानी हो गई है? मैं उसकी आंखों में नहीं देख रहा था और अपना सामान पैक किए जा रहा था। उसके बाद उसने खुद ही बात शुरू कर दी। उसने कहा कि कहते हैं यहां पर शैतानों का वास है। क्या तुमने भी कोई शैतान तो नहीं देख लिया? इतनी बात करके वो हंसने लगा। उसने कहा कि सच में यहां पर शैतान दिखते होंगे, लेकिन हमें तो कभी नहीं दिखे। तुम्हें पता है, कहते हैं कि शैतान उनको दिखते हैं जो कलाई पर वो धागा बांध कर यहां पर आते हैं। और वहां उस बड़े शहर में कई लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि यहां पर शैतान है। वो शैतान उनका पीछा करते हैं जो इस धागे को नहीं बांधते। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी उस काले धागे को कलाई पर बांधता है, वो शैतान उसका पीछा करते हैं। वो उसे छोड़ते नहीं। तुम्हें भी यहां से जाने की जरूरत नहीं है। वो जो भी अपनी कलाई पर काला धागा बांध कर यहां पर आया, लगता है उसे घबराने की जरूरत है। मैंने तुम्हारी तरफ देखा था, तुम्हारी कलाई पर यह काला धागा बंधा हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हें घूर रहा था। यकीनन सब लोग तुम्हें घूर रहे होंगे, इसीलिए वो तुमसे कोई बात नहीं कर रहे थे। तुम इस धागे को उतार दो, उसके बाद तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पर तुम रह सकते हो, बस इस धागे को उतार दो। इतना कहने के बाद वो मेरे कमरे से बाहर जा चुका था। मेरे मन में भी असमंजस थी। क्या सच में ये काले जादू वाला धागा है जो मेरी कलाई पर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने बांध दिया था? इसी कारण वो शैतान मेरा पीछा करते होंगे। मैं अब सोचने लगा था, लेकिन फिर भी उस धागे को हटाने की मेरे मन में कोई जिद नहीं थी। मैं सोच रहा था मैं करूं क्या। पहले तो मुझे इस गांव की सच्चाई जाननी होगी। शाम का वक्त हो चुका था और मैं भागता हुआ बाहर निकला। सबसे पहले तो मुझे इन पम्पकिंस के बारे में जानना था, उसी के बाद मैं कोई डिसीजन ले पाता। वो होटल का मालिक मेरी तरफ घूरता जा रहा था और हंस रहा था। उसके बाद मेरे मन में शंका पड़ती जा रही थी। मैं क्या करूं? इस धागे को निकाल दूं या रख लूं? मैं पहले तो इन पम्पकिंस के बारे में जानता हूं। मैं उस होटल के मालिक से पूछना शुरू हो गया, इन पम्पकिंस की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों इतने पम्पकिंस यहाँ पर हो गए हैं कि वो तो इस गांव को घेरते जा रहे हैं? ये कैसे बढ़ रहे हैं? पहले तो वो काफी देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था वो कुछ सोच रहा है। उसके बाद उसने जवाब दिया कि हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लगता है ये पम्पकिंस बढ़ते ही जा रहे हैं। हम अभी इसकी सफाई नहीं करते, सीजन के एंड में करते हैं। उसके बाद वो पूरी तरह से मर जाते हैं। फिर यहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं आते। उसके बाद ये दोबारा जब सीजन आता है, हम तब इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ते। हमारे यहाँ मान्यता है ये पम्पकिंस लकी होते हैं। ये जितने बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट भी बढ़ते जाते हैं। वो इसके बाद भी किसी पम्पकिंस को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। मैं बार बार उस पम्पकिंस के पास जाता और वो दूर से घूरना शुरू हो जाता। मैं जानता था वो क्या कहना चाहता था। हमारे पम्पकिंस को हाथ मत लगाना। मैं अब घबराया हुआ ये सोच रहा था कि इन पम्पकिंस का राज तो अभी जानूंगा। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो मुझे यहाँ से आज रात ही निकलना होगा। मैं इस धागे को उतारूं या नहीं, ये सोच रहा था। मैं एक होटल के पीछे चला गया। वहां पर मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मैं छिपता छिपाता हुआ वहां पर पहुंच ही गया। मैं एक पंपकिन को हटाकर देखना चाहता था। ये पंपकिंस कैसे हैं? क्या ये नकली पंपकिंस हैं? इसमें कुछ छिपाया तो नहीं? मैंने एक किक लगाई और एक पंपकिन टूट ही गया। वो पंपकिन जड़ से निकला हुआ था, यानी कि वो यहीं पर उगा हुआ था। मैंने उंगलियां बीच में डालकर उसे खोलने की कोशिश की और जैसे ही वो खुला, मेरे होश उड़ गए।
उसके अंदर एक इंसान का सर था, पंपकिन के अंदर कटा हुआ सर। मैं उसे देखकर बिल्कुल घबरा गया और पीछे गिर गया। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ये क्या है? पंपकिन में सर कैसे हो सकता है? मैं भागता हुआ गया एक और पंपकिन के पास। मैंने उसे भी एक पत्थर के साथ काट ही डाला। उसके अंदर भी एक औरत का सर था। मैं डरा हुआ, घबराया हुआ वहां से भाग रहा था। वहां काफी अंधेरा हो चुका था और मुझे होटल के अंदर आना था। मैं बाहर किसी दानव का शिकार नहीं बन सकता था। होटल में शायद मैं बच भी जाता। मैं उस होटल के पास पहुंचकर ही एक पास वाले पंपकिन को तोड़ना चाहता था। मैंने देखा रिसेप्शन पर वो होटल का मालिक नहीं था। मैं चुपके से एक पंपकिन के पास गया। मैंने पत्थर से उसे तोड़ा। उसके अंदर मुझे उसी दंपति बुजुर्ग का सर नजर आया। मैं समझ गया था यहां पर टूरिस्ट कैसे गायब हो रहे थे, यहां पर क्या हो रहा था। यहां पर जरूर ये होटल के मालिक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैं घबराया हुआ अपने कमरे की तरफ गया। मैं सारा सामान समेट रहा था। तभी मैंने देखा वो होटल का मालिक कमरे के अंदर आ चुका था। वो मेरी तरफ घूर रहा था। मैं डरा हुआ, सहमा हुआ उसकी आंखों में आंखें तक नहीं मिला रहा था। मैं उसे कुछ जानने नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी उसने एक आवाज में कह दिया, मेरे पंपकिन को तोड़ दिया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है इस गलती की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? मैं अब उसकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा बदल रहा था। वो एक बड़े से भेड़िए में बदल रहा था। उसकी आंखें लाल लाल और कान बड़े हो गए थे। उसके शरीर पर एक ही झटके में बड़े बड़े बाल आ चुके थे। उसका शरीर 6 फुट से लेकर 10 फुट तक बढ़ चुका था। वो छत से छू रहा था। मैं घबराया हुआ वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। मैं खुद को बचाना चाहता था, लेकिन उसका वार मुझ तक जैसे पहुंचा ही ना हो। वो उस धागे को देखकर डर चुका था। वो डर कर जैसे कमरे से बाहर निकल गया। अब मैं जान गया था, जरूर ही यहां पर शैतान हैं जो इंसानों को गायब कर देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं लगता। मैंने इस धागे को अगर उतार दिया होता, शायद मैं जिंदा नहीं बचता। मैं अपना सामान लिए नीचे गाड़ी की तरफ भाग रहा था। मैं आसपास होटल्स में देख रहा था। उनके मालिक उन होटल से बाहर आ चुके थे। उनके शरीर बड़े बड़े, लेकिन फिर भी जैसे वो खुद को कंट्रोल में रखे हुए थे। वो बार बार हिल रहे थे। वो बड़े आकार में आना तो चाहते थे, लेकिन खुद को जैसे रोक रहे थे। मैं उनको धागा दिखा रहा था और वो भी जैसे गुस्से से लाल होते जा रहे थे, लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ नहीं रहे थे। मैं अपनी गाड़ी को तेज किए वहां से निकलता जा रहा था। मैं उस गांव से दूर जाना चाहता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बड़े बड़े आकार के दानव मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने मेरी गाड़ी पर कई खरोंचे भी मारी, लेकिन मैंने जैसे ही अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला, वो जैसे चिल्लाते हुए पीछे ही रुक गए। मैं उस दिन बच गया था। मैं उस बड़े शहर में पहुंचा। मेरा सबसे पहला काम यही था, सच्चाई को बाहर लाना। मैं सीधा पुलिस के पास पहुंच गया। मैंने पुलिस को पूरी रिपोर्ट दे दी थी। मैंने ये बता दिया था उस गांव में क्या चल रहा था। मैं किसी तरह से बचकर वहां से आ गया था। पुलिस भी उसके अगले दिन वहां पर गई। उन्होंने मुझे भी वहां पर बुला लिया। मैं खुद हैरान था। वहां पर सब होटल पुराने पुराने से लग रहे थे। वहां पर टूरिस्ट की भीड़ थी जो बहुत ही परेशान थे। वो कह रहे थे कि वो सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कोई होटल का मालिक ही नहीं है। सब होटल खाली है। उन्हें यहाँ रहने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कोई यहाँ पर है ही नहीं जो यहाँ का निवासी हो। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग अब भी यहाँ पर तस्वीरें लिए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
हर होटल में गए हमें वहां पर कोई भी होटल का मालिक नहीं मिला। मैं घबराया हुआ अब इस देश को ही छोड़ना चाहता था। मैं जिंदा बच गया था। मैंने उस धागे को अपनी कलाई से उतारा ही नहीं। मैं इसी तरह से भारत वापस आ गया। लेकिन लगभग 10 दिन बाद मैं उस जगह के बारे में पता करना चाहता था। मैंने फिर से वहां की पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि उस गांव के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता। हर तरफ यही खबर फैल चुकी है कि वहां पर शैतानी दानव है। मैंने उनसे कहा, क्या किसी को पकड़ा गया है? उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, हमारे 7 पुलिस वाले वहां से गायब हो चुके हैं और उनके सर उन पंपकिंस में मिले हैं। उसकी इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा डरा सा दिया था। मैं घबराया हुआ अब भी यहां बैठा डरा जा रहा था। भले ही मैं उस देश से हजारों किलोमीटर